हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रसिका जैन, आपकी कोच। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि हम एक नॉर्मल में बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि वेरी, एक्चुअली, जनरली, आई थिंक, कुछ ऐसे वर्ड्स। हम इन्हें फिलर्स की तरह भी यूज करते हैं। हम इन वर्ड्स को बोलने के बाद सोचते हैं कि हम अपने सोचने के लिए टाइम को बाय कर लेंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा कलरफुल बनाकर चेंज करें और फिर उन वर्ड्स को बोलें, तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी ऑडियंस है वो ये गेट ही नहीं कर पाएगी कि आप कुछ सोचने के लिए टाइम बाय कर रहे हो, और मोर ओवर आप इतने इंप्रेसिवली उस चीज को ट्रांसफर करोगे कि दे विल बी एक्चुअली इंप्रेस विद योर फ्लुएंसी। तो आज ऐसे ही कुछ वर्ड्स जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आई थिंक। सबसे पहले अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ओपिनियन जानना चाहता है, तो आप फटाक से बोलते थे आई थिंक। आई थिंक आई शुड नॉट गो, आई एम थिंकिंग ऑन इट, आई एम एक्चुअली थिंकिंग फॉर दिस। कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है, रेपिटेशन इसका सही नहीं होता है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? हियर इज वॉट आई लर्न्ड, हियर इज वॉट आई ऑब्जर्व्ड, लिसन टू मी वॉट आई नोटिस्ड, हियर इज वॉट आई वॉन्ट टू से, हियर इज आई हैव अ प्लान। अगर आप इस तरह से एंथुसियास्टिकली अपनी ही सेम आई थिंक को इन वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं, यू विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन। सो कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। सेकेंडली, अगर हमसे कोई बात कर रहा है और किसी का ओपिनियन आपको बहुत अच्छा लगा है, तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंटली आप कैसे अप्रेज करेंगे, कैसे उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हो, तो कैसे दोगे? ऑफकोर्स इसी शब्दों में दोगे, आई गिव द क्रेडिट टू, और इधर द क्रेडिट गोज टू, और ऑल द क्रेडिट गोज टू या गो टू। अगर आप किसी ऐसे बंदे को क्रेडिट देते हैं, तो उसमें आप ही की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, दैट यू आर गिविंग द क्रेडिट टू समवन हु हैज गिवन सच अ नाइस आइडिया। जिसने इतना अच्छा आइडिया आपसे शेयर किया, आप उसे क्रेडिट दे रहे हो। सो यूज द क्रेडिट गोज टू, और इधर ऑल द क्रेडिट गो टू, ऑल द क्रेडिट गोज टू या ऑल द क्रेडिट गोज टू। आप इस तरह से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। इट इज अ न्यू वर्ड। अब नया क्या है नेक्स्ट? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि मुझे इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे अपडेट चाहिए। मुझे आपके ऑफिस में किसी ने पूछा है, अब आप ये वाला काम मुझे करके दो। सो हाउ वुड यू से? यस सर आई विल डू, यस सर आई विल राइट, यस सर आई विल लेट यू नो। ये सारे वर्ड्स भी हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा होता है यस सर आई विल पोस्ट यू ऑन दैट, या फिर आई विल पोस्ट यू ऑन दैट। उसमें आप मैसेज भी मार्क कर सकते हैं, ईमेल भी राइट कर सकते हैं, और इधर यू कैन पर्सनली कम टू द कैबिन एंड स्पीक टू योर बॉस अबाउट द अपडेट्स। सो दिस इज अ न्यू स्टेटमेंट यू कैन यूज, आई विल पोस्ट यू ऑन दैट। नाउ नेक्स्ट क्या होता है? आपने किसी को एक्नॉलेज भी करना है और आपको किसी के दिए हुए ओपिनियन में और कुछ ऐड करना है। सो हाउ वुड यू डू दैट? यू विल से गुड पॉइंट, बट आई वुड लाइक टू ऐड। गुड पॉइंट, यू विल अप्रिशिएट वॉट एवर यू सेड इज एक्सेप्टेबल टू मी। मुझे पसंद आया जो कुछ आपने कहा है, लेकिन मैं इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहूंगा। वाई यू? सो यू विल से गुड पॉइंट, ग्रेट पॉइंट, रिमार्केबल, ग्रेट, आई वुड लाइक टू ऐड मोर, और इधर यस रियली यू आर गोइंग ग्रेट, बट वी कैन डू दिस एज वेल इंस्टेड ऑफ दिस। तो आपकी जो बात है वो उनको बुरी नहीं लगेगी कि आपने इतना अच्छा सजेशन दिया और उसके बाद उन्होंने आपका सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको भी ऐसा फील नहीं होगा कि सामने वाले ने इतनी मेहनत की एंड नाउ आई एम कंप्लीटली स्पॉइलिंग हिज हार्ड वर्क। सो इन दैट वे यू कैन सजेस्ट यस यू आर डूइंग रियली रिमार्केबल जॉब, बट आई हैव अ सजेशन, और इधर आई हैव समथिंग टू ऐड इन। सो इट विल बी अ पोलाइट सजेशन। बहुत सारे लोग आते हैं टीम में, सिर्फ प्रॉब्लम सामने रखते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, रोक दीजिए इसको। सॉल्यूशंस लेकर आइए। एवरीबडी वांट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो हमें पता है, और प्रॉब्लम को गिनाना बहुत आसान है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना या सॉल्यूशंस पे काम करना, दैट इज द चैलेंजिंग टास्क। सो हाउ वुड यू डू दैट? यू वुड डू बाय सेइंग आई हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस, या आई कैन ऐड दिस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, वी कैन रिजॉल्व द इश्यू बाय अप्लाइंग दिस। इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप यूज करते हैं, सो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन एंड पीपल विल लिसन टू यू केयरफुली एंड योर सॉल्यूशंस विल वर्क। सिमिलरली, किसी ने कोई सजेशन दिया या फिर किसी ने कोई डिस्कशन किया, और आपको उसी सजेशन को, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। मैंने एक बार बता दिया कि आई कैन एड ऑन, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें ये भी बोल सकते हैं आई कैन ब्रॉडन दिस डिस्कशन बाय दिस। आप अपना सजेशन उनके सामने, अपना स्टेटमेंट उनके सामने इस लाइन को ऐड करते हुए रख सकते हैं, आई कैन ब्रॉडन द डिस्कशन। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ऐड करना चाहता हूं या मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट योर फ्लुएंसी विल बी एक्सेप्टेबल। लोगों के बारे में जानते हैं आप मेनी टाइम्स,
सो वन फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से कुछ पूछना है, तो आप क्या बोलते हैं? ओके, नेम लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रतन, ओके यू स्टैंड अप एंड गिव योर सजेशंस. It's a very boring way. You can say, I'm curious about you, or either I'm curious to listen from you. I want to have some words from you. I want to listen few words from you. इस तरह के न्यू वर्ड से that person will be attracted and सबसे बड़ी बात है आप अटेंशन कैप्चर करके रखते हैं. अगर आप इस तरह के न्यू स्टेटमेंट्स हर कैंडिडेट के लिए यूज कर रहे हैं तो आप अटेंशन कैप्चर कर रहे हैं. इसी तरह से जब आप क्लास में अपनी मैम को आंसर कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, मैम आई कैन ब्रॉडन द डिस्कशन, मैम आई कैन गिव अ गुड सजेशन, आई कैन ऐड इन इट. इस तरह के स्टेटमेंट्स आप अपने स्टेटमेंट्स में ऐड करके उसे बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं. इसी तरह आई हैव अ व्यू ऑन दैट, आई कैन ऐड मोर एंड मोर, इधर आई कैन ज्वाइन यू. इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स और न्यू सेंटेंसेस ऐड करके आपकी स्पीकिंग बहुत अट्रैक्टिव बन सकती है. सो कीप यूजिंग, ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स ऑलवेज. वही तो लर्न करने के लिए हम इंग्लिश की प्रैक्टिस एवरीडे करते हैं. In the end, don't forget to give a huge round of applause to your audience. आपके जो listeners हैं उन्हें एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए या फिर सॉल्यूशंस के लिए या फिर एक ग्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आप आराम से उनको एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज दे सकते हैं. सो कीप अप्रिशिएटिंग अदर्स एंड कीप गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.